जय हिंद भाई सभी को। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज ही अपनी वीडियो रहेगी भाई दिल्ली पुलिस ड्राइवर पे, और एक तरीके से कह सकता हूँ कि जो हमारी आखिरी रणनीति होनी चाहिए, क्योंकि आप सभी को पता है 15 दिन ही अपने पास में है। तो सारी चीजें बिल्कुल अच्छे से डिस्कस करेंगे कि किस सब्जेक्ट में हमें कितना स्कोर एक लेके चलना चाहिए, किस तरीके से अब इन 15 दिन में हम तैयारी करें। सारी चीजें अच्छे से डिस्कस करेंगे। वीडियो के साथ एंड तक बने रहना। और भाई अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लेना। और एक बहुत जरूरी चीज भाई, अपना कॉपी पेन उठा लेना। आपको दिखाई दे रही होगी काफी सारी चीजें लिख के लेके आया हूँ, जैसे जीके के लिए इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स हो सकते हैं, या फिर मैथ्स के हैं या रीजनिंग के हैं। और ऐसे ही ड्राइवर पार्ट पे बात कर लेंगे कि भाई नॉन टेक्निकल को कितना टाइम देना है, टेक्निकल को कितना देना है, क्वेश्चन कैसे लगाने हैं। यानी एक एक चीजें आपको बिल्कुल अच्छे से बता के जाऊंगा। अब अप्लाई आप कितना करते हो ये फिर आप पे डिपेंड करता है। तो अपना कॉपी पेन लेके बैठ जाना साथ में। तो पहले हम बात कर लेते हैं दोस्तों कि एक जो हम स्कोर कितना लेके चले किस सब्जेक्ट में, थोड़ा इस पे बात करते हैं। फिर आते हैं अपने ड्राइवर पार्ट पे, किस तरीके से अब लास्ट में ड्राइवर पार्ट को हमें लेके चलना है। फिर आते हैं भाई अपनी मैथ्स, रीजनिंग और जीके पे। तो दोस्तों अगर हम स्कोर की बात करें तो आपको, अगर हम पिछले जो एग्जाम्स जो दिल्ली पुलिस ड्राइवर का हुआ था 3 शिफ्ट हुई थी, हम मान के चले उसी लेवल का एग्जाम आता है। कोई शिफ्ट इजी थी, कोई मॉडरेट थी, ज्यादा टफ एग्जाम नहीं था। अगर मेनली ड्राइवर पार्ट की बात करूं तो हाँ, मैथ्स और रीजनिंग अच्छा खासा था, जीके का लेवल भी काफी अच्छा था। तो उसी हिसाब से हम देखें तो आपको ड्राइवर पार्ट के अंदर स्कोर लेके चलना पड़ा 40 से 45 के बीच में। अगर आप कर रहे हैं तो ये मान लेना कि आपका काफी अच्छा स्कोर है। 45 प्लस कर देते हो वो तो बहुत बेस्ट है ही, लेकिन अगर आपका 40 से 45 के बीच में आ रहा है, छोड़ के RWA को, मैं मॉक की बात कर रहा हूं अभी फिलहाल, RWA पे एक लेवल और ज्यादा अच्छा खासा है टेक्निकल पार्ट का। तो उसमें अगर आपके 36-37 भी बन रहे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर बाकी प्लेटफॉर्म पे 40 प्लस है तो ड्राइवर पार्ट ये मान लेना कि आपका काफी अच्छा खासा तैयार हो चुका है। अब बात यह है दोस्तों, ड्राइवर पार्ट के अलावा जो बाकी सब्जेक्ट बचते हैं उनमें कितना एक स्कोर हम लेके चले। और मैं बहुत बार वीडियो के अंदर बता चुका हूं कि सिर्फ अकेले ड्राइवर पार्ट से आपका सिलेक्शन नहीं होगा। आपने 42, 43, 45 तक ड्राइवर पार्ट में कर लिए तो बाकी सब्जेक्ट में भी स्कोर करना पड़ेगा, तभी हम 75 प्लस कर पाएंगे, खासकर जो जनरल ओबीसी और ईडब्ल्यूएस से हैं। अब मैथ्स और रीजनिंग ये भाई ऐसे सब्जेक्ट हैं कि अगर आपकी तैयारी ठीक ठाक है तो आप आराम से इनमें 25 प्लस कर जाओगे। कोई एक आधा नंबर ही कटता है, नहीं ज्यादा कटेंगे नहीं। और कोई ऐसा वो आएगा नहीं कि भाई बहुत ही टफ आ जाएगा। एक आधे क्वेश्चन आएंगे तो वो सभी के लिए आएंगे, एक दो क्वेश्चन गलत भी हो रहे हैं तो 25 प्लस आपको लेके चलना है मैथ रीजनिंग के अंदर। अब बात करें दोस्तों जीके की, तो जीके का ऐसा है कि जीके में कभी भी हम ये नहीं कह सकते कि भाई पूरा स्कोर हो जाएगा या 2-4 नंबर ही कटेंगे। जीके में अगर आपने 60-70% भी कर लिया तो बहुत अच्छा स्कोर है आप सभी के लिए। अगर आप 11-12 नंबर तक कर लेते हैं जीके के अंदर तो कोई आपको परेशानी नहीं होगी। लेकिन अब ये होता है कि किसी का जैसे मैथ्स ज्यादा वीक है, 3-4 नंबर ही बन रहे हैं, तो कोशिश ये करनी है भाई जो मेन टॉपिक बताऊं उनको कर लेना। और एक साथ में जैसे अब मैथ्स कमजोर है उसमें ज्यादा हम नहीं बढ़ा सकते, तो जो बाकी सब्जेक्ट हैं उनमें आपको 1-2 नंबर जो मैंने बताया उसे एक्स्ट्रा लेने पड़ेंगे। तो अब स्टार्ट करते हैं भाई, पहले ड्राइवर पार्ट कैसे तैयार करना है उस पे, फिर अपने बाकी सब्जेक्ट के जो जरूरी टॉपिक्स है वो मैं आपको बता देता हूँ। ड्राइवर पार्ट के अंदर जो हमें 40 से 45 के बीच का जो एक स्कोर रखना है, उसके लिए आपने अभी तक अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया, रिवीजन भी आप लोगों ने कर लिया होगा। लेकिन अब लास्ट टाइम है, इस समय में आपको सिर्फ ड्राइवर पार्ट के ज्यादा नहीं कहूंगा, आप 2.5 से 3 घंटे निकाल लेना, क्योंकि बाकी सब्जेक्ट भी हमें साथ लेके चलने हैं। 2.5-3 घंटे में एक तो जो आपने अभी तक पढ़ लिया उसका रिवीजन करना है। लेकिन अब रिवीजन करना है भाई पहले नॉन टेक्निकल पार्ट का, वो बिल्कुल अच्छे से तैयार कर लेना है, क्योंकि ज्यादा क्वेश्चन नॉन टेक्निकल पार्ट के आएंगे। अब मैं ड्राइवर पार्ट में ऐसे नहीं बता सकता कि सिर्फ ये 5 टॉपिक कर लेना, ये 7, क्योंकि बहुत लिमिटेड सा है, कोई ज्यादा बड़ा नहीं है, आप आराम से कवर कर सकते हो 15 दिन में। तो पहले नॉन टेक्निकल पार्ट कोशिश करना कि अगले 6 से 7 दिन में एक बार बिल्कुल अच्छे से आप कर ले। साथ साथ में क्वेश्चन लगाते चलें, चाहे आप किसी भी प्लेटफॉर्म से लगा ले भाई, DR एजुकेशन से लगा सकते हैं, वैसे मॉक मिल जाएंगे वहां पे जो उनका प्लेटफॉर्म है उस पे, या उनकी क्लास आ रही है, या फिर एक राज सर है भाई स्टडी एट होम पे, वहां से लगा सकते हैं, या बुक से लगा सकते हैं। ये आपको जैसे बेस्ट लगे वैसे लगा लेना,
लेकिन क्वेश्चन जितने आप ज्यादा से ज्यादा लगा सकते हो उतना बेनिफिट रहेगा। और क्वेश्चन का ये नहीं है कि भाई बस पढ़ लिया और देख के आगे निकल गए। इसका मतलब ये है कि बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए क्वेश्चन आपके, चाहे कम लगा लो, इधर उधर भागने से अच्छा है कि चाहे क्वेश्चन कम लगा लो, लेकिन बिल्कुल टिप्स पे होने चाहिए। और ज्यादा नए की तरफ नहीं भागना कि भाई अब मैं ये बुक ले लूं, अब मैं वो बुक ले लूं, नहीं। आप सिर्फ इतना करना कि जो पढ़ चुके हो उसका कंटिन्यू रिवीजन, उसमें भी पहले नॉन टेक्निकल पार्ट, उसके बाद टेक्निकल, साथ साथ में जितने क्वेश्चन आप लगा सकते हैं वो आप पे डिपेंड करता है आप किस प्लेटफॉर्म से लगाना चाहते हैं, किस बुक से लगाना चाहते हैं। मैं पहले ही बता चुका था 2-3 बुक आपको और 2 से 3 प्लेटफॉर्म। डेली का एक मॉक रहेगा आपका, एक मॉक आपको लगाना ही लगाना है, कंप्लीट मॉक लगाना है, उसका अपना अच्छे से एनालिसिस कर लेना है। जो आपकी वीकनेस है उस टॉपिक को तुरंत अपने कॉपी पेन उठा के और उसी दिन निपटा देना है। तो ये ड्राइवर पार्ट के लिए करना है। अब जो मैथ्स, रीजनिंग और हम जीके की बात करें, क्योंकि अगर आपके 44-45 भी अगर आ गए ना दोस्तों ड्राइवर पार्ट के अंदर और बाकी के अंदर अगर आप 30-35 भी नहीं कर पा रहे हैं तो कोई फायदा नहीं है भाई फिर। तो मैथ्स के लिए सुन लो, पहले जो टॉपिक बता रहा हूं इनको कर लेना, इनके पीवाईक्यू लगा लेना अच्छे से, जो भी आप पिनेकल किरण या जो भी बुक आपके पास में है वहां से, और इन कंसेप्ट को जो इन टॉपिक में आपका वीक है अच्छे से क्लियर कर लेना। फिर जीके के सारे टॉपिक बता दूंगा। अगर आप ये भी कर लेते हैं ना, मैं कह रहा हूं भाई 70 से 80% आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाएंगे। मैथ्स के लिए आपको परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, रेशो, प्रोपोर्शन, 3 टॉपिक ये हो गए। इसके अलावा भाई एक एवरेज करना है 4, 5 और टॉपिक रहेगा आपका सिंपल इंटरेस्ट, 6 रहेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। 6 टॉपिक ये हो गए। टाइम एंड वर्क 7 और 2 टॉपिक ये आपके ज्यादातर वीक रहते हैं, लेकिन इनमें भी जितना आप कर सकते हैं उतना कर लेना। एक नंबर सिस्टम और एक मेंसुरेशन, ये 9 टॉपिक कर लेना अच्छे से। अगर ये कर लेते हैं तो ये मान लेना 80% तक यहीं से पेपर आना है भाई। एक आधे क्वेश्चन कोई इधर उधर से आ जाए वो एक अलग चीज है। अब जीके का बहुत बड़ा रोल रहेगा, क्योंकि जीके के अंदर जो 10+ स्कोर कर लेता है काफी अच्छा स्कोर हो जाता है और काफी बंदों से आप आगे निकल जाओगे भाई। क्योंकि जीके में पिछली बार भी यही हुआ था, 4-4, 5-5 नंबर आ रहे थे। ड्राइवर पार्ट में भी अच्छा स्कोर था, मैथ्स रीजनिंग में भी अच्छा था, लेकिन जीके में अच्छा स्कोर नहीं हो पा रहा था। और जिसने जीके में कर दिया वो 75+ कर गया और सिलेक्शन भी ले गया। अब जीके के बता देता हूं, कॉपी पेन लेके नोट कर लेना बिल्कुल अच्छे से एक एक टॉपिक जो बता रहा है, क्योंकि यहीं से क्वेश्चन आए हैं सीजीएल में भी, सीएचएसएल में भी। पहले हम बात करते हैं भाई करंट अफेयर्स, और ये बता देता हूं कि लगभग मान लेना 40% क्वेश्चन, अगर 20 नंबर की अपनी जीके है तो 8 नंबर तक आप मान के चल लेना आपके करंट अफेयर से देखने को मिलेंगे। टॉपिक नोट कर लो, जितने भी अपॉइंटमेंट हुए हैं पिछले 8-10 महीने के करंट अफेयर पढ़ के जानिए, यानी जो नियुक्ति वाला टॉपिक है अच्छे से कर लेना। स्पोर्ट्स, चाहे वो फिर कोई भी गेम हो, क्रिकेट हो या फिर जैसे आपके ग्रैंड स्लैम वगैरह, कोई भी स्पोर्ट्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं, ओलंपिक, पैरा ओलंपिक, बिल्कुल डीपली पढ़ लेना। जितनी भी योजनाएं हैं, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट की हो या स्टेट की जो पॉपुलर रही है पिछले 8-7 महीने में, बिल्कुल अच्छे से पढ़ जाना। ये आप सर्च मार मार के भी पढ़ सकते हैं भाई, यूट्यूब पे सर्च मारना, काफी अच्छी अच्छी वीडियो मिल जाएगी, बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। या बुक है आपके पास में स्पीडी वगैरह, वहां से कर लेना। इंडेक्स की भारत की भाई किस इंडेक्स में कौन सी रैंक है, इसमें आपको बिल्कुल डीपली लेके जाना। इंडिया की रैंक कौन सी है, पहले स्थान पर कौन सा है, इस इंडेक्स को जारी कौन करता है, जितनी मिलिट्री एक्सरसाइज है वो सारी अच्छे से कर लेना। इसके अलावा जितने भी अवार्ड हैं भाई, किसको कौन से गेम से रिलेटेड अवार्ड हो या कैसे भी अवार्ड हो, चाहे भाई वो फिर आपके आईफा हो, फिल्म फेयर हो, कुछ भी हो, अवार्ड अच्छे से कर लेना। जितने भी सम्मेलन है वो अच्छे से कर लेना। सम्मेलन वगैरह जैसे भाई आपके मेन जो G20 का हो गया या फिर G7 का हो गया, ये सारे अच्छे से कर लेना। ये हो गया आपका करंट अफेयर। थोड़ा जल्दी जल्दी आपको मैं बता देता हूँ। हिस्ट्री के सुन लो भाई, सिंधु घाटी सभ्यता कर लेना, महाजनपद अच्छे से कर लेना, दिल्ली सल्तनत और मुगल वंश, इसके अलावा विजयनगर और मराठा साम्राज्य। मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर जो मेन डेट्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से कर लेना, कौन सा युद्ध कब हुआ था, कौन सी संधि कब हुई थी, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। जो विद्रोह हुए या जो प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं उनके बारे में पढ़ लेना, गांधी जी के बारे में पढ़ लेना, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ लेना। ये लगभग जो 10-12 टॉपिक बताएं कंप्लीट हिस्ट्री में, यहां से कर लेना, 80-90% यहीं से मिल जाएंगे। पॉलिटी सुन लो भाई, जो 1950 के पहले के जितने भी अधिनियम है, जो प्रमुख एक्ट है वो कर लेना बिल्कुल अच्छे से। अनुसूची, संविधान संशोधन, इसके अलावा भाई आर्टिकल, मौलिक अधिकार, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, जो आपातकाल वगैरह लगते हैं,
लोकसभा। तो दोस्तों लोकसभा थोड़ा सा इशू आ गया था, तो अच्छे से नोट कर लेना। इसके अलावा राज्यसभा और हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इनसे रिलेटेड आर्टिकल वगैरह या मेंबर वगैरह किस तरीके से आते हैं अपॉइंट होके, वो अच्छे से पढ़ लेना। आगे आते हैं भाई, जो ज्योग्राफी है उसके अंदर 7 से 8 टॉपिक है जरूरी, उस पे बात कर लेते हैं। नदियों के बारे में अच्छे से पढ़ लेना भाई, बिल्कुल डीपली पढ़ के जाना है, एक क्वेश्चन आपको जरूर मिलेगा, हो सकता है 2 भी देखने को मिल जाए किसी शिफ्ट में। पर्वत, पठार और जितने भी बांध है उनके बारे में पढ़ लेना। झील सारी पढ़ लेना, कौन सी कहाँ पे है। अंतरिक्ष और वायुमंडल से रिलेटेड बिल्कुल अच्छे से पढ़ के चले जाना। और बेसिक नॉलेज आपको मैप की होनी चाहिए, यानी जैसे कि भाई कौन सा राज्य किससे टच हो रहा है, कितने साइड से सीमा लग रही है, इसके बारे में पढ़ लेना। एक लास्ट है इसके अंदर, जलवायु और मौसम के बारे में पढ़ लेना। ये देख लो आप 8-9 के करीब जो भी टॉपिक हुए यहाँ से आपको मैक्सिमम क्वेश्चन मिल जाएंगे, 70 से 80%, तो इनको अच्छे से कवर कर लेना। इकोनॉमिक्स के पहले कम आते थे क्वेश्चन, अभी ठीक ठाक सा एक आता है कि ये मान ले पहले 20 में से अगर 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, अभी हो सकता है आपको 3 से 4 भी मिल जाए। वही 4-5 टॉपिक बता रहा हूँ। योजनाएं, जितनी भी योजनाएं हैं वो अच्छे से पढ़ लेना, जो जरूरी हो सकती है। जनगणना के बारे में पढ़ लेना, जनगणना को डीपली पढ़ के जाना है भाई, इसमें किसी भी तरीके से घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। बैंक से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो अच्छे से करके चले जाना। कृषि और उद्योग, इसके अलावा एक राष्ट्रीय आय के बारे में अच्छे से पढ़ लेना। और ये जो थोड़ा फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन जो अभी CHSL में आए थे, ज्यादा नहीं लेकिन थोड़ा देख लेना, जो अपना सकल घरेलू उत्पाद है या किस तरीके से क्या चीज निकल के आती है। तो इकोनॉमिक्स में बस आप ये 5-6 टॉपिक करके चले जाना, यहाँ से क्वेश्चन मिल जाएंगे। और जो योजनाएं बताई उसमें पंचवर्षीय योजना भी शामिल है, और जो बाकी जितनी भी योजनाएं और जो सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं वो चाहे कितनी भी पुरानी हो, जो काफी पॉपुलर रही है, उनके बारे में देख जाना। स्टैटिक जीके में आ जाओ भाई, स्टैटिक जीके के आपको क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपको 8-10 टॉपिक बता रहा हूँ, बस इनको अच्छे से कर जाना, इनके क्वेश्चन लगा जाना, बिल्कुल डीप करके जाना है, क्योंकि रिस्क लेना ही नहीं है भाई, लास्ट टाइम चल रहा है और ऐसा मौका बार बार आएगा भी नहीं। नृत्य जितने भी हैं बिल्कुल अच्छे से कर लेना। मुख्यालय भाई, किस संगठन का किस तरीके से कहाँ पे मुख्यालय है वो अच्छे से कर लेना, जैसे यूनेस्को का कहाँ पे है, आसियान वगैरह का कहाँ पे है, ये बिल्कुल अच्छे से करके जाना है। जितने भी अवार्ड है वो कर जाना। अवार्ड जैसे मैंने आपको करंट में भी बताया था, इसमें बता रहा हूँ, इसमें ये है स्टैटिक के अंदर जो पुराने अवार्ड्स है उनके बारे में, यानी जो एक तरीके से हर साल दिए जा रहे हैं वो अच्छे से कर लेना। जितने फेस्टिवल है वो कर लेना। नेशनल पार्क बिल्कुल अच्छे से कर जाना। संगीत के बारे में पढ़ जाना, जैसे पूछ लेते हैं कि भाई कौन सा नेम दे देंगे कि ये बंदा क्या बजाता है, इस तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। स्पोर्ट्स से क्वेश्चन जरूर आएगा, करंट में बताया फिर बता रहा हूं, तो स्पोर्ट्स के बारे में बिल्कुल अच्छे से पढ़ लेना। स्पोर्ट्स में ऐसे आ सकता है कि भाई जैसे रणजी ट्रॉफी किस गेम से रिलेटेड है, इस तरीके के क्वेश्चन आ सकते हैं। वाद्य यंत्र के बारे में पढ़ लेना। यूनेस्को के बारे में अच्छे से पढ़ लेना, कहाँ पे जो स्थल वगैरह है कितने हैं वो अच्छे से करके जाना। जो हेरिटेज अपनी जो साइट्स है यूनेस्को की। बुक्स एंड ऑथर्स ये कर लेना, बस इतना इनफ रहेगा, बाकी और कुछ आप करे ना करे इतना जरूर कर लेना। लास्ट है भाई साइंस के लिए बता देता हूँ, क्योंकि एक आधे क्वेश्चन तो साइंस से भी आने हैं। साइंस में आपको अगर कुछ करना है तो बायो और आप फिजिक्स कर लेना, चाहे केमिस्ट्री को छोड़ देना। बायोफिजिक्स के जो मेन टॉपिक है 4-5 वो बता देता हूँ। सेल के बारे में अच्छे से कर लेना, जितनी भी डिजीज वगैरह है वो उनके बारे में अच्छे से कर लेना। विटामिन के बारे में कर लेना। खोज के बारे में अच्छे से कर लेना कि भाई किसकी खोज किस वैज्ञानिक ने करी थी। प्रकाश के बारे में, गुरुत्वाकर्षण के बारे में, एक एनिमल किंगडम पढ़ लेना, यहाँ से क्वेश्चन फंस रहा है भाई। और लास्ट है भाई न्यूटन की जितने भी लॉ है, पहला जो लॉ है वो किससे रिलेटेड था, तो न्यूटन के जो लॉ है वो अच्छे से कर लेना। दोनों तीनों अच्छे से पढ़ के चले जाना। ये हो गया भाई आपका कंप्लीट। जो भाई मेहनत करी है मैंने, तो ये मेहनत जो करी है सिर्फ आप लोगों के लिए, तो इनको नोट करके इनको पढ़ भी लेना। ये नहीं है कि यार सुन के चले जाओ, अगर एक अच्छा स्कोर चाहिए तो इनको अच्छे से पढ़ के भी चले जाना। लास्ट बात कर लेते हैं भाई अब अपना जो रीजनिंग के बारे में। रीजनिंग में यही है दोस्तों, ज्यादा दिक्कत आती नहीं है, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो उतनी कर लेना। अगर आप लोग फंसते हो तो सीरीज वगैरह के क्वेश्चन में या सीटिंग अरेंजमेंट में या फिर जो सिलोलिज्म, उसमें कंफ्यूजन बहुत बंदों को रहता है। तो इनके बारे में जो जहाँ पे आपका कंफ्यूजन है, जहां से क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, वहां अपना काम कर लेना। बाकी साथ साथ प्रैक्टिस कर लेना, ढील मत देना, क्योंकि टाइम का भी सवाल रहता है। और साथ साथ में जितनी प्रैक्टिस करोगे ज्यादा क्वेश्चन में से निकल के जाओगे।
कंप्लीट स्कोर कर जाओगे रीजनिंग में। एक भी नंबर अगर आपने नहीं कटने दिया तो बहुत अच्छा खासा बेनिफिट आपको मिलेगा। तो इस वीडियो को दोस्तों इतना ही रखते हैं भाई, शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे भी वीडियो लेके आऊंगा जिससे कहीं ना कहीं आपको हेल्प जरूर मिलेगी। तो इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।